आज भगवान राम कहते हैं शत्रु, यह विष्णु अस्त्र है, इस अस्त्र को मैंने रावण पर भी नहीं छोड़ा, क्योंकि इस अस्त्र को व्यक्ति जब ही चलाता है, वीरों को जब ही चलाना चाहिए जब अपने प्राणों पर आ जाए, जब किसी भी प्रकार से प्राण न बच रहे हों, तब इस अस्त्र को चलाना। शत्रुघ्न को दिया, शत्रुघ्न ने उस अस्त्र को अपने मस्तक से लगाया, प्रणाम किया, भैया राम को प्रणाम किया, वहां से चल दिया। राम ने कहा पहले तुम वाल्मीकि आश्रम जाना, उनका आशीर्वाद लेना, फिर तुम चमन ऋषि के आश्रम जाना, उनका आशीर्वाद लेना, उनसे दिशा निर्देश लेना, उनकी आज्ञा के अनुसार ही आगे का रास्ता तय करना। शत्रुघ्न ने ऐसा ही किया, वाल्मीकि जी का आश्रम से आशीर्वाद लेते हुए चमन ऋषि के यहाँ। चमन ऋषि ने कहा कि बिल्कुल सत्य ही है कि आप बहुत वीर हो, बहुत बलवान हो, क्योंकि रघुवंशी हो, और आपके कुल की गाथाएं मुझे पता है। जो चलत दशानन दौलत धरनी, ऐसे राक्षस को, असुर को वध करके तुमने ऋषियों की, मुनियों की व्यथा को दूर किया है भैया राम ने तुम्हारे। लेकिन फिर भी मैं तुम्हें एक बात कहूंगा कि तुम्हारे ही कुल में एक बहुत बड़े बलवान मानधाता राजा हुए, जिन्होंने सारी भूमि को जीत लिया था। उनको अहंकार आ गया और उन्होंने स्वर्ग पे चढ़ाई किया। इंद्र भयभीत हुए, गुरुदेव के पास गए और कहा कि भगवान क्या करें गुरुदेव, पृथ्वी का राजा मानधाता स्वर्ग पर आक्रमण करने के लिए युद्ध की ललकार कर रहे हैं। एक मंत्र दिया गुरुदेव ने, बृहस्पति गुरुदेव ने, ये कह देना उनसे। जब मानधाता ने कहा मैं तुमसे युद्ध मांगता हूं, तो इंद्र ने कहा कि महाराज मानधाता, पहले पृथ्वी के राजाओं को तो जीत लो। उन्होंने कहा सब पृथ्वी मेरी है। उन्होंने कहा नहीं। कि वो लोग कौन है? बोले रावण। बोले रावण से तो मैं युद्ध कर चुका हूँ, 4 दिन युद्ध चला, देवादिदेव महादेव ने आकर के उस युद्ध को विराम दिलाया और ये बताया कि यह वरदान के कारण तुम्हारे सिर की मृत्यु नहीं होगी, इसलिए युद्ध को विराम कर दो। अब और कोई राजा? कहें हाँ, मथुरा का राजा लमड़ासुर। यह सुनते ही उन्होंने कहा मंत्री से कि क्या ऐसा कोई है? मंत्री ने कहा हाँ है। उन्होंने कहा चलो पहले मथुरा की ओर रथ को मोड़ दो, और मानधाता राजा ने मथुरा की ओर रथ को मोड़ दिया। ना गुरुदेव से परामर्श लिया, ना विचार किया, ना लौट के अयोध्या गए, वहीं से वहीं मथुरा के लिए आक्रमण कर दिया मार्ग से ही। इसलिए तुम्हारे को धन्यवाद है कि तुम गुरुओं का, संतों का आशीर्वाद लेकर के जा रहे हो। वह युद्ध के लिए गए और सीधा जा करके उस प्रातः कालीन बेला, जब उस क्षण जब वो अपने घर में पूजा कर रहा था कच्छ में, उसके पिता ने बड़ी तपस्या करी थी महादेव की, उनसे उनको वरदान स्वरूप एक त्रिशूल मिला था। और भगवान शंकर ने कहा था कि जब तक ये त्रिशूल तुम्हारे हाथ में रहेगा तब तक तुम्हें कोई त्रिलोकी में हराने वाला नहीं है, सदैव तुम्हारी ही विजय होती रहेगी। आज उसी क्षण मानधाता ने आक्रमण कर दिया। यद्यपि उसने कहा, लमड़ासुर ने, कि तुम्हारे से मेरी कोई शत्रुता नहीं है, बैर नहीं है, तुम अपने घर जाओ। लेकिन मानधाता ने कहा कि नहीं, मैं तुम्हें मारने आया हूँ, युद्ध करने आया हूँ, तुम्हें मार के ही घर जाऊंगा। तब उस व्यक्ति ने उस समय ही, लमड़ासुर ने उसी त्रिशूल को चला दिया और मानधाता की तत्काल मृत्यु हो गई। तुम वह गलती मत करना। तो क्या करूं गुरुदेव? मुझे आप मार्ग बताओ, मेरा मार्गदर्शन करो। तब संत ने बताया कि तुम उस क्षण पहले तो चुपके चुपके अपनी सेना को लेके जाना, वो जान न पावे, रातों रात उस नगर में प्रवेश कर जाना। और जब वह प्रातः काल उठेगा, अपनी नित्य क्रिया करे, पूजा करेगा, जब वो आखेट के लिए जाए, वन विहार के लिए जाए, तब तुम उस पर आक्रमण करना, तब युद्ध के लिए ललकारना और महलों के तरफ से ललकारना, कि वह वापस महलों में न जा सके,
क्योंकि वह हर समय त्रिशूल को लेके नहीं निकलता। जब महलों में जा नहीं पाएगा वो समय उसको उतना देना नहीं कि वो जा करके और वो अस्त्र लेके आए, तो तुम्हारी विजय हो जाएगी। उसी क्षण शत्रुघ्न ने उन सदगुरु के, संत के, ऋषि मुनि के चरणों में सर रख देते हैं, प्रणाम करते हैं। मैं धन्य हो गया गुरुदेव। उन्होंने कह दिया विजयी भव। शत्रुघ्न ने चुपके चुपके अपनी सेना को लेके जाते हैं। रात में यात्रा करते, दिन में विश्राम करते हैं, नगर में प्रवेश कर जाते हैं। आज जब लमड़ासुर अपनी नित्य क्रिया से निवृत्त होके, नहा धो के भगवान की उस त्रिशूल की पूजा करके महादेव की जब चलने लगे, तो उनकी पत्नी ने कहा कि आज तुम घर के बाहर मत जाओ। आज मेरे हृदय में पता नहीं क्यों व्याकुलता हो रही है। मुझे उन ऋषियों मुनियों के श्राप को याद आ रहा है, क्योंकि इन ऋषियों को, मुनियों को जो बांध बांध के लाते थे ना, बड़ा कष्ट देते थे। तो एक बार एक संतों की टोली को इन्होंने कहा कि जाओ इनको कारागार में डाल दो, इनको सूली पे लटका दो, क्योंकि ये बहुत जप करते हैं, यज्ञ करते हैं, तपस्या करते हैं। तो एक संत उनमें था, बड़े सिद्ध महापुरुष थे। उन्होंने कहा रुक जाओ मूर्ख, कारागार में तुम्हारे को क्या डालेगा और सूली पे क्या चढ़ाएगा। हम अपने आप ही इस देह से उपराम हुए जाते हैं। और वो वहीं बैठ करके अपने योग आदि से अपने शरीर को भस्म कर दिया, श्राप देते हुए कि अब तुम्हारा जो इतना अत्याचार बढ़ गया है तो शीघ्र ही तुम्हारी अब मृत्यु हो जाएगी। तुम्हारी ये मृत्यु बोल रही है, तुम नहीं बोल रहे। तो रानी भयभीत है। लमड़ासुर ने कहा ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता, तुम बेकार में भयभीत हो, और निकल गया आखेत के लिए, वन विहार के लिए। अब शत्रुघ्न पीछे से महलों की तरफ से ललकारा, बाढ़ चलाया, पहले तो रथ ही टूट गया। तब वो खड़े होके पीछे को देखते हैं, कौन हो तुम? उन्होंने कहा मत पूछो कौन हूं, मैं तुमको युद्ध के लिए ललकारता हूं, तुम मुझसे युद्ध करो। लमड़ासुर ने कहा कि भाई मुझे थोड़ा समय दो, मैं महलों तक हो जाऊं। उन्होंने कहा क्यों, विश्राम करोगे, भगवान से प्रार्थना करोगे? कि नहीं, मैं अपने अस्त्र शस्त्र लेने जा रहा हूँ। कहन क्या तुम जो है अस्त्र शस्त्र से विहीन हो? अरे आखेट के लिए जा रहे हो, तुम्हारे पास अस्त्र भी है, शस्त्र भी है, मैं देख रहा हूँ, डरते हो? लमड़ासुर ने सोचा ये बालक है मेरे सामने, मेरे पास जो अस्त्र शस्त्र है इतने ही पर्याप्त है, अभी मुझे त्रिशूल की आवश्यकता नहीं है। युद्ध करने लगे। महलों से सेना बाहर आने लगी, राज से। शत्रुघ्न ने ऐसा बाण चलाया कि वो अग्नि बाण की वो ज्वाला जलने लगी। न उधर का कोई सैनिक इधर आ सकता है, न इधर से कोई उधर महलों में जा सकता है। आज घनघोर युद्ध हुआ। लमड़ासुर ने ऐसा ज्वाला छोड़ा कि शत्रुघ्न के प्राण नहीं बच रहे। यदि 2 पल रुक जाए तो वो वहीं जलते भस्म हो जाए, तब वो भगवान का दिया हुआ विष्णु अस्त्र आज शत्रुघ्न ने चलाया और लमड़ासुर का वध हो गया। लमड़ासुर का वध होते ही शत्रुघ्न ने सर्वप्रथम जो कार्य किया, वहां का राजा बने। और राजा बनने के बाद जितने साधु संत ऋषि मुनि ब्राह्मण जन सज्जन वृंद कैद थे उसमें कारागार में, उन सबको सम्मान के सहित निकाला और कहा कि आप जिस धर्म के हो, जिस पंथ के हो, जो तुम्हारा धर्म हो, अपने अपने कार्य में धर्म में स्वच्छंद हो, अपने अपने जो है धर्म के अनुसार कार्य करने के लिए स्वच्छंद हो, सब अपना अपना कार्य करो। इतनी मथुरा की प्रजा सुखी हो गई कि वहां की प्रजा भी दुखी रहती थी। आज मथुरा में राम राज हो गया। राम को पता चला, प्रसन्न हुए, मथुरा में खुशियां छा गई। जिस प्रकार आज आतताइयों का अंत हुआ, ऐसे अयोध्या में आज दीपमालाएं हो रही हैं, प्रसन्नता छाई हुई है। तो कैसे और कब और कहां से यह हमें विचार करना है। तो जो बहन ने बताया कि सत्य ही है कि जब तक हम संतों के वचनों को याद नहीं करेंगे, संतों के शरण में नहीं जाएंगे, तब हम इस अंदर बैठे शत्रुओं पर विजय नहीं प्राप्त कर पाएंगे। हमारे शत्रु कौन है?
काम क्रोध मद लोभ मोह ने जीता। यह हमारा जो अंतर का खजाना है, लूट लिया, छीन लिया और हम असहाय के असहाय बने बैठे रहे। तो है तो परम तत्व, जैसे भगवान ने बताया कि हम सदा से परम तत्व हैं, होना नहीं है, पहले से ही हैं। जन्म ही हमारा तत्व, क्योंकि जन्म शरीर का होता है, मृत्यु शरीर की होती है, लेकिन संतों के बिना हम उस परम तत्व को जान नहीं सकते। और बहुत अच्छी बात हमें